एक कहानी सुनोगे तुम लोग? चलो, एक लड़का और एक लड़की की कहानी सुनाते हैं। किसकी? एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की। और लड़की सुना दें? ठीक है, चलो। एक जो लड़की रहती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी रहती है, तो जाती है मार्केट। कहाँ जाती है? मार्केट। तो वो अपनी दुकान के लिए, उसके घर पे दुकान था, ठीक है ना, तो जाती है अपने दुकान के लिए कोई सामान खरीदने। ठीक है, वो सामान मान लो जैसे वो कॉपी खरीद करके लेकर के आई। कितना? कॉपी खरीद के लाती है, एक पीस लेकर के आती है। कितने में? 500 रुपये में। कितने में? 500 रुपये में। खरीदी कितने में? 500 में। समझ में आ गया? चलो छोड़ो। खरीदी कितने में? 500 में। ठीक है, और फिर उसको वो क्या कर रही है, जब दुकान पे लेकर के आती है अपने, ठीक है, तो वो उसको बेच देती है। क्या करती है? बेच देती है। कितने में बेचती है? 700 रुपये में। कितने में बेचती है? 700 रुपये में। आ रहे समझ में? कितने में खरीदी? 500 में। बेची कितने में? 700 में। आगे समझ में? तो अब बताओ, उसको कुछ फायदा वायदे हो रहे हैं? कितने का फायदा हो रहा है? 200 का हो रहा है ना? ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान लो 500 में खरीद करके 400 में बेचती। कितने में? 400। तो उसको फायदा होता कि कुछ और होता? नुकसान होता। कितने का नुकसान होता? 100। पक्का हो? एकदम पक्का? चलो, यानी कि तुम जान गए खरीदने में और बेचने में क्या होता है। ठीक है, अगर जितने में खरीद रहे हो उससे ज़्यादा कीमत में बेच रहे हो, ठीक है, जैसे एक तौलिया खरीदते हो तुम 150 रुपये में, कहते हो 150 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच रहे हो 200 रुपये में, तो ज़्यादा में बेचे कम में बेचे? ज़्यादा में बेचे। ठीक है, तो तुमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। पक्का? चलो ठीक है, तो अब जितने में खरीद रहे हो उसका एक नाम है। क्या नाम है? क्रय मूल्य। उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? जितने में लिखा जाता है किसी वस्तु को जिस कीमत या मूल्य, ठीक है ना, मूल्य पर खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, उसे कौन सा मूल्य कहते हैं? क्रय मूल्य। ओके, एंड अगला है तुम्हारा विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, क्या किया जाता है? जाता है, तो उस मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कंफ्यूजन? पक्का? और इसके साथ साथ क्या होता है, ठीक है, कि जैसे मान लो अगर क्रय मूल्य कितने में खरीदे थे? अभी 500 रुपये में कॉपी खरीदे थे, ठीक है, और उसको बेचे कितने में थे? 700 में। तो वहाँ पे क्या हुआ? उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? फायदा हुआ ना? ठीक है, फायदे को ही हम बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है, तो अब लाभ क्लियर हो गया? ठीक है, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में अधिक होता है। कंफ्यूजन? पक्का ना? ठीक है, लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य अधिक हो। ठीक है, क्रय मूल्य की तुलना में, ऐसे बोलेंगे कि क्रय मूल्य की तुलना में जब अधिक हो। आगे समझ में? लाभ क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पे जब बेचा जाता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य की तुलना में जब विक्रय मूल्य अधिक, क्रय मूल्य की तुलना में जब विक्रय मूल्य अधिक हो,
अधिक हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें लाभ प्राप्त होता है। क्लियर? आगे समझ में। अब नुकसान हमें कब प्राप्त होता है? कब प्राप्त होता है? कम हो। गुड, ठीक है। जब हानि, उसको बोलते हैं क्या? हानि। जब क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य कम हो तो हमें हानि प्राप्त होती है। हानि क्लियर? कंफ्यूजन किसी को? पक्का? तो लाभ और हानि क्लियर हो गया? हाईलाइट हो गया ना जी? ठीक है। तो लाभ और हानि क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसमें एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है। जो लड़की है, ठीक है, वो अपने दुकान के लिए मान लो गई है चावल खरीदने, ठीक है। क्या खरीदने? चावल। 2 बोरी वो चावल खरीदती है, कितने रुपए में? 2800 रुपये में। कितने में? 2800 रुपये में। तो क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 2800। क्रय मूल्य इज इक्वल टू 2800 रुपये, ठीक है। अब उस चावल को वो ले करके आप सर पे तो रख करके लाएगी नहीं, लेके आएगी, ठीक है। नहीं लेकर के आएगी तो क्या करेगी? किसी रिक्शे वाले को पकड़ेगी, नहीं तो किसी मजदूर को पकड़ेगी, ठीक है। बोलेगी कि भैया मेरा चावल है, यहाँ से मेरे दुकान तक आप ले करके चले जाइए। ट्रक वाले को पकड़ेगी, किसी न किसी को पकड़ेगी और वहाँ से ढोवा कर लेकर के आएगी, ठीक है। और जैसे मान लो अगर कोई सामान खरीद करके कोई लेकर के आ रहा है, जैसे मान लो तुम साइकिल खरीदे, ठीक है। क्या सेकेंड हैंड साइकिल खरीदे? सेकेंड हैंड कहे तो पुरानी साइकिल खरीदे, तो खरीद के लाओगे तो कुछ उसमें सर्विस करवाओगे, कुछ बनाओगे, ए बेटा कुछ बनवाओगे उसमें, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करोगे तुम? जो चार्ज लगेगा वो भी तुम्हारा किस में शामिल होगा? क्रय मूल्य में शामिल होगा। जैसे मान लो साइकिल को तुम खरीद कितने में रहे हो? मान लो 2000 में खरीदे। कितने में? 2000 में खरीदे। और फिर तुमको पता चल रहा उसमें ब्रेक टायर वगैरह कुछ गड़बड़ थे, जिसके वजह से 500 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, ठीक है। समझ रहे हो? तो मरम्मत में भी अगर तुम खर्च कर देते हो और उसको अब बेचना चाह रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? बेचना चाह रहे हो, तो अब उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2500। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2500। 2000 प्लस 500 इज इक्वल टू 2500 रुपये उसके क्या हो जाएंगे? क्रय मूल्य जितने में वो खरीदा है। ढो के लेकर के आया है तो भी वो किस में जोड़ा जाएगा? क्रय मूल्य में। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है बिटिया? ठीक है। ढो के ला रहा है, मरम्मत करवा रहा है, ठीक है ना, उसका सर्विस करवा रहे, मतलब जो भी कुछ करवा रहे वो सब किस में आ जाएगा? क्रय मूल्य में। कंफ्यूजन? पक्का? चलो अब एक क्रय मूल्य इसका कितना है? 2800 रुपये, ठीक है। अब ये ढो करके लेके आ रही है तो उसमें कितना? इसके 800 रुपये और खर्च पड़ गए, ठीक है। तो अब कुल इसके क्रय मूल्य कितने हो गए? कुल क्रय मूल्य 3600। कितने हो जाएंगे? 3600 रुपये। अब अगर हम ये बोलते हैं कि वो अब 3600 रुपये क्रय मूल्य बोलेंगे, चूंकि 2800 में खरीदी, 800 रुपये वो जो ट्रैवलिंग उसका एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना, लेकर के आई, उसका खर्चे कितने थे? 800 रुपये, ठीक है। अब वो 700 रुपये फायदा चाहती है। क्या चाहती है? 700 रुपये लाभ चाहती है। तो कितने रुपए में बेचेगी? कितने में बेचेगी? बस इसमें जोड़ लेंगे 700 प्लस इक्वल टू 4300।
आगे समझ में? कितने में बेचेगी? 4,300 रुपये में। कन्फ्यूजन किसी को? पक्का? तो कुछ क्वेश्चन दें? चलो, लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, पहले देते हैं लाभ, हानि ज्ञात करो। ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन 1 देखो, इधर में हम क्रय मूल्य लिख रहे हैं, क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, पहला लाभ या हानि बस तुमको निकालना है। लाभ बराबर, चलो फार्मूला भी बता देते हैं। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, मिटा दें? सुनो, लाभ बराबर, देखो लाभ कब हो रहा है? जब विक्रय मूल्य अधिक है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि कब हो रही है? विक्रय मूल्य नहीं, तब उस समय क्रय मूल्य अधिक हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलो सॉल्व करो।